नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। सुमन कुमार और मेरे चैनल का नाम है सुमन सर शिक्षा। कल जो हम लोग बोल रहे थे, आज मैं उस बात को पूरा करूँगा। हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं, एक शब्द है जैसे स्टडी। अब स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी में सबसे पहले होता है कि किसी भी पाठ को जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप उसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद आपको उसके बारे में थिंकिंग करना है। आपने जो उसको पढ़ा है उसके बारे में बैठ करके आपको सोचना है गहराई से उस पाठ के बारे में। सोचने के बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको नोट करना होगा, अपने कॉपी में नोट करना है। यहाँ तक कि अगर आपके शिक्षक भी वर्ग में आपको कुछ समझा रहे हो और आपको नहीं भी कहा गया है उसको लिखने के लिए, तब पर भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप खुद नोट करते जाइए। खुद ही आपको नोट करना है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, ये आपको कहा नहीं जाएगा। खास करके जब आप ऊपर क्लासरूम में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई टीचर नहीं कहेंगे कि तुम इसको लिखो या याद करो, नहीं कहा जाएगा। आपको खुद ही उसको नोट करना है। फिर उसको नोट करने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि सिर्फ समझने से ही काम चल जाएगा तो ठीक है। अगर समझने से नहीं काम चल जाएगा और उसको याद करने की ज़रूरत है, तो जब आप किसी भी चीज़ को याद करने लगे तो पहली बार में ही किसी चीज़ को आप अच्छे ढंग से याद कर लें। ये एक अच्छा नियम है कि जब आपको कुछ चीज़ याद करने के लिए दिया जाए या किसी चीज़ को जब आप पहली बार याद कर रहे हो तो आप उसको पहली बार ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो उसके करीब आपको 10 मिनट के बाद ही, सिर्फ याद करने के 10 मिनट के बाद ही आप उसका करीब 10% हिस्सा भूल जाते हैं। फिर जब आधा घंटा बीतता है तो आप उसका करीब 25% हिस्सा चीज़ भूल जाते हैं। फिर जब आपको जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे आप उसकी चीज़ को, हिस्से को भूलते जाते हैं। फिर आज अभी आपने किसी चीज़ को याद किया, उसके 24 घंटे के बाद मैं आपसे उसी चीज़ को कहूँगा कि तुम याद हमको सुना दो, तो आप पूरी तरह से नहीं सुना पाएंगे उसको। उसमें भी तब जबकि आपने उस चीज़ को अच्छे ढंग से याद किया है तब। और आज जो पाठ आपने क्वेश्चन आंसर याद किया, हो सकता है 6 महीने के बाद आपको परीक्षा देना पड़े और वही प्रश्न आपको पूछ दिया जाए और आपने दोबारा रिवीजन नहीं किया उसको, या पहली ही बार आपने अच्छा से याद नहीं किया है, तो फिर आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे उस चीज़ को। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ को पहली बार याद करें तो अच्छे ढंग से उसको कंठस्थ कर लें। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप अच्छे ढंग से एक बार कंठस्थ कर लेते हैं तो फिर जब कभी भी आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ लेने के बाद ही वो चीज़ आपको अच्छे ढंग से फिर से याद हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पहली बार ही किसी चीज़ को आधा अधूरा याद करते हैं तो वह उसका आधा अधूरा याद किया हुआ चीज़ उसके लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। क्योंकि आप तो समझते हैं कि हमको वो चीज़ याद है, लेकिन जब सुनाने की बारी आती है या परीक्षा में लिखने की बारी आती है तो आप कभी भी उसका पूरा उत्तर लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही आधा अधूरा याद किया था। इसीलिए पहली बार में ही कोशिश कीजिए जो किसी भी काम को अच्छे ढंग से करें। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि थिंग्स देन डन हाल्फ आर नेवर डन राइट, यानी वे काम जो आधे अधूरे किए जाते हैं वह काम कभी भी अच्छा नहीं होता है, उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता है। जो काम आप आधे अधूरे करते हैं, पूरे मन से नहीं करते हैं या उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, उसका रिजल्ट आपको कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी काम जब आपको दिया जाए तो उसको अच्छे ढंग से आप कीजिए। आपके अंदर जितना बुद्धि विवेक ज्ञान है, जितना शक्ति है, उसके अपने पूरा ताकत आप उसमें झोंक दीजिए, तभी आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक ही काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही चीज़ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को आधा अधूरा करेंगे तो आपको सफलता क्यों मिलेगी? सफलता तो उस बच्चे को मिलेगी जो उसी काम को अच्छे ढंग से किया हुआ है। अब आगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पर चल रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग आज निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग जब करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि मैंने नहीं खाया या मैं नहीं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था या मैंने नहीं खाया, दोनों एक ही बात होती है। या तो आप चुका था, चुके थे, चुकी थी लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और या फिर आप या था, या ये थे, ये थी लगाते हैं। तो मैंने नहीं खाया था, इसका इंग्लिश होता है आई हैड नॉट ईटेन।
आई हैड नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया था। मैं नहीं हंसा था, मैं नहीं हंसा था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं आई हैड नॉट लाफ्ड। उसी तरह से और हम दूसरे वाक्य बनाते हैं, जैसे अगर हम इसका इंट्रोगेटिव करते हैं तो जैसे क्या मैं रोया था, क्या मैं रोया था। इसका बनाते हैं हम लोग हैड आई, और रोना का भीतरी होता है वेप्ट, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हैड आई वेप्ट। क्या मैं रोया था, क्या मैं पढ़ चुका था, क्या मैं पढ़ चुका था। हैड आई रीड। अब हम अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों करते हैं, क्या तुम नहीं जा चुके थे। इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तो इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे हैड यू नॉट गॉन।